दोस्तों नमस्कार। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि सर पॉलिटिकल साइंस को लेकर एक ऐसी रणनीति बताएं जो मार्केट से बहुत हटकर हो, सीधी और सटीक उसमें बातें बताई जाएं, ऐसी बुक्स लिस्ट बताई जाए जिसको फॉलो करके एक नॉर्मल बच्चा जिसका पॉलिटिकल साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है या जिसे डर लग रहा है कि शायद मैं बन पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो डर समाप्त होने के बाद वो बच्चा चाहे वो ग्रेड फर्स्ट की करे चाहे वो कॉलेज लेक्चर की करे, उसमें एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो। मैं आज पॉलिटिकल साइंस की रणनीति, यद्यपि हमने पहले भी इसको जारी किया है, लेकिन चूंकि एक नए अपडेट के साथ एक नए तरीके से हम इसको जारी कर रहे हैं, हर विषय की रणनीति को लेकर हम बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आपके सामने कि इन चीजों को यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर कर सकते हैं। मेरे ही विद्यार्थी प्रमोद भूकर, जिन्होंने स्कूल व्याख्याता में दूसरी रैंक से पूरे राजस्थान भर में अपने आप को साबित किया और फिर 10वीं रैंक के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो जस्ट आपकी हुई है उसके अंतर्गत अपने आप को साबित किया। इन दोनों भर्तियों के माध्यम से, और एक चीज स्पेशली मैं इनकी बताना चाहूंगा कि जिस बिंदास तरीके के साथ और बड़े मस्त होकर पढ़ाई को एंजॉय करते हुए इन्होंने दोनों सिलेक्शन लिए हैं, ये इस बात को बताता है कि सीरियस होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंसियर होने की जरूरत है। तो सिंसियरिटी के साथ और संतुलित किताबों के साथ यदि आप मैनेज करते हैं तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय में बहुत बेहतर कर सकते हैं। आगे की कंप्लीट रणनीति आज मैं सिर्फ इतना इंट्रो ही कर रहा हूं। कंप्लीट रणनीति जो है वो प्रमोद खुद अपनी बताएगा कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, ये कंप्लीट बातें प्रमोद खुद बताएगा। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रमोद को, और आपके जो भी सवाल होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा, और प्रमोद से रिलेटेड जो भी कोई क्यूरी होगी वो भी आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको बाद में मिल जाएगा। कोशिश ये करेगा कि लगभग चीजें आपको इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक एक चीज आपको समझ में आ जाए। तो प्रमोद प्लीज कम। नमस्कार सभी को। बहुत बहुत आप लोगों का आभार इतना प्यार देने के लिए और इतना डिमांड करने के लिए कि इससे ये पता चलता है कि पढ़ने की कोई कमी नहीं है। बस एक थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, वो मेरे लिए भी उतनी ही है, क्योंकि मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ और एक इंसान जब तक रहता है वो सीखता रहता है। इसलिए नमस्कार, राम राम। आज हम बात करेंगे कि जो अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाला है। और इसके बारे में हम इसके जो अपना स्टडी मटेरियल है और नेक्स्ट जो अपना सिलेबस है इस पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। एंड उसके बाद में जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में और स्कूल व्याख्याता भर्ती में जो अपना DSSP की भर्ती जो वैकेंसी आती हैं, एंड नेक्स्ट है जो नेट और सेट का जो अपनी तैयारी होती है, इसमें अपना कॉमन क्या क्या है। स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्रोक्स में बात करूं 40 to 50% सिलेबस सेम रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों के जैसे सवाल आते हैं कि सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी करूं या करूंगा या करूंगी, तो मेरा ये स्कूल लेक्चरर वाला हो जाएगा क्या? देखो, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट एंड DSSP और सेट किसी भी स्टेट का सेट हो तो ये ऑलमोस्ट बराबर होते हैं अपने। ये इनका सिलेबस है। असिस्टेंट ये स्कूल लेक्चरर का कम होता है 50% के आसपास, जो टोटल 100% इसको मान के चलें, अपने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर को मान के चलें, तो इसका 50% अपना स्कूल लेक्चरर में बाकी सेम होता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा, और बुक भी आपको सेम ही बुक पढ़नी है, क्योंकि जब बड़ा सोचेंगे हम तो इतना तो मिल ही जाएगा। इतने की डिमांड करेंगे किसी से कि तो इतना तो मिल ही जाएगा। जैसे हमारे, आप कल को नौकरी लगेंगे और कहेंगे सर हमारे जो गांव वाली है यहाँ पे आप मेरे को तो इसी में पोस्टिंग चाहिए। ये एक किस्सा हुआ, मेरे साथ भी हुआ। जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जोधपुर में थी तो उस टाइम पे मैंने कहा जी सिक्कर में कहीं पे भी लगा दो, तो उसके आसपास में ये तो आपके गांव वाले के पास की डिमांड करेंगे तो गांव सिक्कर में कहीं पे भी, या कि आपका जो होम टाउन में है वहाँ पे तो आ ही जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी कम की डिमांड नहीं करनी चाहिए, ना हमसे खुद से करनी चाहिए ना अपने दिमाग से करनी चाहिए। चलो, बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए अब हम चर्चा करेंगे जो अपना, जो इसमें जो अपना स्टडी मटेरियल है
इसमें क्या क्या अपने को पढ़ना है। सबसे पहला जो अपना पोर्शन आता है आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, तो सबसे पहला पोर्शन है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न थिंकर्स हैं। वेस्टर्न थिंकर्स में जो आजकल का आरपीएससी का ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड कैसे देखते हैं, ये इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या नेक्स्ट हैपन होने वाला है। आजकल का ट्रेंड है, इसमें ये जो बुक है अपनी जो सुशीला रामास्वामी और सुब्रतो मुखर्जी की पुस्तक, ये बहुत ही शानदार पुस्तक है। और ये इस पुस्तक के थ्रू आप मतलब वेस्टर्न थिंकर्स से शायद ही देखो ऐसी कोई किताब नहीं होती जो सब कुछ एक अपने आप में इकट्ठा कर लेती हो, ऐसी कोई किताब नहीं है। लेकिन ये बुक है, ये बहुत ही सटीक बुक है। कुछ लोगों की डिमांड आती है कि सर इतनी इतनी मोटी किताबें हैं, जैसे ये सुशीला रामास्वामी है, नेक्स्ट हम जैसे 8-10 किताबें हो जाएंगी, तो सर इतनी इतनी मोटी किताबें पढ़ी जाती हैं क्या? ये तो घर पे लाइब्रेरी बनाने वाली बात होगी। तो अपने को अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इसमें से जैसे इस पुस्तक में 25-30 थिंकर दिए हुए हैं, तो अपने जो सिलेबस में 15-20 थिंकर हैं, अपने को बस वही तक पढ़ना है। अपने को जो सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, एक बार जो स्टार्ट कर रहे हैं, तब इनमें बहुत ज्यादा सिलेबस से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती अपने को। नेक्स्ट है ऑप्शन अपना ओपी गाबा। ओपी गाबा साहब की जो पुस्तक है, जो राजनीति विज्ञान के बेसिक्स को समझने के लिए, जो थिंकर्स का इंट्रोडक्शन करने के लिए उसकी लैंग्वेज देखें तो हम बहुत ही शानदार पुस्तक है। ये दोनों पुस्तकों में से अगर आप ये सुशीला रामास्वामी पढ़ते हैं या ओपी गाबा पढ़ते हैं, तो कोई किसी से कमतर नहीं है। लेकिन जो आजकल का ट्रेंड है, ये सुशीला रामास्वामी और जो सुब्रत के मुखर्जी की पुस्तक है, ये इस पे ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करें कि तुलनात्मक राजनीति की। तुलनात्मक राजनीति में नेक्स्ट हम बात करें तुलनात्मक राजनीति की। तुलनात्मक राजनीति में जो सबसे बढ़िया पुस्तक आती है, बेस्ट पुस्तक है ये। दोनों पुस्तकों में कोई कमी नहीं है, कुछ कोई ऐसे है कि सर ये पढ़ें कि ये पढ़ें, ये सिर्फ आप पे, क्योंकि सीबी गहना साहब की जो ये लैंग्वेज है पुस्तक की, ये थोड़ी सी क्लिष्ट है। सीबी गहना साहब की थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है। आपका जो स्टार्टिंग फेज में इतना ज़्यादा आपको हो सकता है कम समझ में आए, और वैसे भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही है ईएससी कि आपको कम मतलब शुरू में ऐसे लगता है इसमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऐसी है। तो मैं ये तपन विश्वास जो डीयू वाले हैं, डीयू के प्रोफेसर, इनकी तपन विश्वास साहब की थ्योरी में चलती है, आईआर में भी पुस्तक चलती है, कंपैरेटिव में चलती है। एक जो अपनी पॉलिटिकल प्रोसेस होती है, जिस पे आजकल मैं आगे आऊँगा कि अप्रोक्स 30-35 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और उस बच्चे ने जैसे अपने वो चलती है अपने पॉलिटिकल जियोग्राफी में हार्टलैंड और रिमलैंड की थ्योरी। जो हार्टलैंड की थ्योरी है, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस वाला जो पार्ट है, ये राजनीति विज्ञान का आजकल हार्टलैंड बन रहा है हर पेपर का। मान के चलें, आप नेट का पेपर उठाएं, किसी भी स्टेट पीसीएस का उठाएं, चाहे अपने आरपीएससी का ट्रेंड उठाएं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस वाली ये जो पोर्शन है, ये हार्टलैंड है। आप इस पे करेंगे, इसके लिए हम बात करेंगे आगे तपन विश्वाल वाली पुस्तक की। तो तुलनात्मक राजनीति के लिए तपन विश्वाल आप प्रेफर कर लें, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी है आपको समझने में। और ये दूसरी पुस्तक भी ले आए, क्योंकि पढ़ाई पे किया हुआ खर्चा कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपको ये कई हजार गुना रिटर्न मिल जाएगा आपको इससे। नेक्स्ट हम पुस्तक की बात करें तो जो अपना नेक्स्ट पोर्शन है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थियरी वाला पोर्शन है। इसके लिए पॉलिटिकल थियरी वाले पोर्शन के लिए जो बेसिक्स को जानने के लिए, क्योंकि हम जाते हैं बेस टू टॉप की तरफ, हमेशा जाया जाता है, ऐसे तो नहीं कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो बेसिक्स के लिए जो ओपी गाबा साहब की पुस्तक है, शुरुआत करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की जो रूपरेखा है, इसका जो नवीनतम एडिशन है, बहुत ही अच्छा है सब्जेक्ट को समझने के लिए। उसके बाद में तो आगे आगे पुस्तकें बढ़ती जाती हैं। एक ये अपने समसामयिक ये अपनी अभी पेपर आ रहे हैं, और जो कंटेम्प्रेरी पेपर आ रहे हैं आरपीएससी के मान लो या फिर नेट के पेपर मान लो, यहाँ पे ये राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की पुस्तक आती है, राजनीतिक सिद्धांत और एक परिचय। बहुत ही इसके जो अलग अलग राइटर्स से चैप्टर लिखवा रखे हैं, और उस पर बहुत अच्छी खासी मेहनत की गई है इस पुस्तक पे। और बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं है कि इतना सारा मोटा पोथा हो गया और पढ़ा नहीं जाएगा। पतली सी किताब है, आराम से हम 2-3 दिन 5-7 दिन में एक विद इन ए वीक हम कंप्लीट कर लेंगे।
दूसरा है, अभी एक पुस्तक आई है, 200-250 पेज की पुस्तक है, समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, नरेश दादी सर की। पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, राजनीतिक अवधारणाएं, राजनीतिक जो अपने विचारक हैं, वेस्टर्न थिंकर्स, इनको और जो थियरी वाला पोर्शन है, इसको लेके बहुत ही एक शानदार मजेदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है ये इस पूरे सब्जेक्ट को। इसमें आप जैसे हम प्लेटो पढ़ते हैं, अरस्तु पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस पुस्तक को एक अलग ही उस जो विचारक, इस पुस्तक में किसी विचारक को अलग ही डायमेंशन में प्रस्तुत किया गया है। तो आप इसको एक बार जरूर देखें। और दूसरी बात, ये जो दोनों पुस्तकें हैं, अपने स्कूल लेक्चरर का पेपर हुआ, इसमें ये 35 से लेके 40 क्वेश्चन कवर कर रही हैं ये दोनों पुस्तकें। नेक्स्ट वाला पोर्शन है कि हम आए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे आपको मार्केट में बहुत सारी किताबें सुनने को मिलेगी कि ये इंग्लिश बुक्स पढ़िए, ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, इंग्लिश बुक पढ़िए। लेकिन मैंने पढ़ा है, 2 एग्ज़ाम पास किए हैं और अभी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये देखा कि इंग्लिश वाला कि हमारा शुरू से हमें अपनी मातृभाषा से कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है, तो हम अपनी हिंदी को छोड़ना ही नहीं चाहते। इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा उसमें धीरे धीरे घिसट घिसट के पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हम एंड्रयू हेवुड या इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक्स हैं, इनको एक बार साइड रख दें। और ये जो आप महेंद्र कुमार और एंड्रयू हेवुड की किताब जो आपको मार्केट में सुनने को मिलती है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, ये ऐसे लगते हैं दोनों सगे भाई हैं। जिस हिसाब से होप्स और भय भाई हुआ करते थे, होप्स ने स्टेटमेंट दिया था कि हो मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, ऐसा लगता है। तो ये महेंद्र कुमार और एंड्रयू हेवुड दोनों जुड़वा भाई की तरह हैं। तो आप आईआर की थियरी के लिए महेंद्र कुमार से बढ़िया बुक, और आजकल की जो कंटेम्प्रेरी पेपर्स हैं, इसको लेके कुछ बाहर, इससे मुझे नहीं लगता कोई, देखो सर्व समावेश कुछ नहीं होता। अपने को 50% या 50 से 70% के आसपास स्कोर करना होता है सिलेक्शन लेने के लिए, कुछ चाहे इजी से इजी पेपर हो, चाहे टफ से टफ पेपर हो। दूसरा है जो आईआर की थियरी के लिए, अपने पास में आजकल हम मल्टीमीडिया युग में रह रहे हैं, इंटरनेट के युग में रह रहे हैं, सोशल मीडिया युग में रह रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेट की आप मदद लीजिए। अपने जो एनसीईआरटी से शुरू होता ही आ रहा है, जो अपनी विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया है, इसका अध्ययन करने के लिए आदि चीज़ें तो हम विकिपीडिया से देखते हैं। उसके बाद में कुछ जो अपने जो रिसर्च नोट्स आते हैं, इनको ले लिए, या किसी नोट्स को ले लीजिए। तो 11th-12th की अपनी किताबों में भी वो आ जाता है। तो बीएल फड़िया आप अनदर ऑप्शन में, क्योंकि आप फिर क्या होगे कि सर इतनी मोटी किताब है, हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये कोई वो नहीं है, लेकिन किताब पढ़ी हुई कभी ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता, अनावश्यक नहीं है। अब बीएल फड़िया कर लें, नहीं तो आप इंटरनेट के थ्रू देखो। मेरी बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में ये आदि हेल्प इंटरनेट से ही ली थी। आप पूरी किताब, जो पूरी किताब है वो नेट के थ्रू पढ़ सकते हैं, किसी ना किसी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, वहां से अपने क्वेश्चन आते हैं आजकल। नेक्स्ट हम बात करें, जो अपने आईजीपी है, इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स वाला है, भारतीय संविधान या राजनीति। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आजकल की जो पेपरों पे देखी जाती है, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज, जो अपना संविधान की एज इट इज लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर में लिख दी जाती है, और इसी आधार पे ही वो पेपर बनाते हैं कि ये आर्टिकल फलाने आर्टिकल में 13, 14 जो भी आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल 19 में कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, आर्टिकल 14 में ये किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, एज इट इज पूछते हैं। तो जैसे हम अपना आर्टिकल 32 है, इसका जो पहला है हैबियस कॉर्पस, उसके बाद में मैंडेमस, जो इनका क्रम है, जो रिट्स का, ये सब हम सीख सकते हैं बेरेक्ट से। तो आप इसको साथ रखें अपने, जो इस हिसाब से मोबाइल को साथ रखते हैं आईजीपी पढ़ते टाइम, बेरेक्ट को जरूर साथ रखें। दूसरा है, एक ये पुस्तक है मौर्य एंड द्विवेदी की, प्रकाशवाणी पब्लिकेशन की पुस्तक है। और मौर्य एंड द्विवेदी बहुत ही आपको पढ़ने में आनंद, एक बार इस पुस्तक को उठा लोगे आप, तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो आप मौर्य एंड द्विवेदी। अदर ऑप्शन में, ये अब इंपॉर्टेंट होने वाला पोर्शन है कि अदर ऑप्शन में हम आए, जिस हिसाब से अपने कोई माँ है, वो अपने बच्चे को गोद के सीने के चिपकाए रखती है, उसी हिसाब से आप राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट की कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, ये आपका बच्चा होना चाहिए, माँ का बच्चा, राजेश मिश्रा। ये किताब
क्लास नोट्स को लेके इस हिसाब से इतनी इजी लैंग्वेज में और इतनी सटीक, इसकी जो पुस्तक की भाषा शैली है बहुत ही मज़ेदार, आपको सब्जेक्ट का बेसिक से लेके टॉप पर ले जाएगी पूरा सिलेबस। आप ये इसकी साइज़ को देख के मत डरिएगा कि किताब इतनी मोटी है। आप इस पुस्तक की का को जो कंटेंट है, इसकी जो भाषा है, उस पे जाइएगा। बहुत ही मज़ेदार पुस्तक है, आपके हमेशा पास में रहनी चाहिए। अपना हम इसमें से जो आईजीपी वाला पोर्शन है एक बार के लिए तो उसको टाल देते हैं। अपने को पब्लिक एड इसमें से पढ़नी नहीं है, बहुत ज़्यादा पब्लिक एड के कुछ लिमिटेड पोर्शंस है, वो अपने को इसमें से पढ़ना मतलब कम ही पढ़ना है। तो बाकी के पोर्शन के लिए राजेश मिश्रा बहुत अच्छी किताब है। जो बाकी की चीज़ें पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ एक बार राजेश मिश्रा को भी ज़रूर आप पढ़ें। एक आजकल के ट्रेंड के लिए ये जो आर एस आडा सर की पुस्तक है, आपको मार्केट में बहुत सारे किसी टीचर के नोट्स मिल जाएंगे, उन वहाँ पे आर एस आडा का जो मिश्रण मिल जाएगा। या आप भी इस पुस्तक को भी, क्योंकि पैरेलल चीज़ें चलती रहती हैं, हम एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते। आजकल सिलेक्शन लेना है, 1000 बंदे हैं, 10,000 बंदों पे एक पोस्ट आती है, और वहाँ पे हम अपने को निकालना होती है एक सीट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरेलल चीज़ों को लेके चलना पड़ता है और वहाँ से बेस्ट निकालना पड़ता है। जैसे वो दही में से अपना जो दूध में से मट्ठा निकालते हैं हम, उसी तरह से इन किताबों को भी आपके साथ साथ रखना है। नेक्स्ट हम बात करें जो इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स के लिए, एक लक्ष्मी नारायण जी बेनीवाल की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, आप लोग इसका भी साथ रखें इसको भी। नेक्स्ट है ये जो 11th-12th की अपनी एनसीईआरटी और ओल्ड आरबीएससी की बुक है, खास तौर पे 12th की जो एनसीईआरटी है, बहुत ही मैं कहूँ लाजवाब पुस्तकें हैं। ये खास तौर पे 12th वाली जो जो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत में राजनीति है, और जो शीत युद्ध के बाद की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, वो बहुत अच्छी। इन स्कूल लेक्चरर में इन किताबों से 25 के आसपास 25-30 क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे। ऐसे ऐसे फैक्ट्स दे रखे हैं, ऐसे ऐसे इस ये इतनी मज़ेदार लैंग्वेज में इन पुस्तकों का निर्माण किया गया है, तो आप इनको ज़रूर पढ़ें। आप शुरुआत सबसे पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करें, उसके बाद में राजेश मिश्रा से होते हुए, वेस्टर्न थिंकर से होते हुए पूरे सिलेबस की तरफ जाएं। लेकिन ये यहाँ से शुरुआत करें सब्जेक्ट का बेस समझने के लिए आपको, क्योंकि हमारे टाइम पे तो ये किताबें चलती नहीं थी, चलती थी तो आज कहाँ 12th वाला, हम तो वन नाइट वाले बंदे हैं। जो सीरीज में भी हम इम्पोर्टेंट लगवाते हैं, अपने को सीरीज में भी इम्पोर्टेंट चाहिए। तो वहाँ पे इस जमाने में अपने को कंपटीशन में शुरू से बेस से लेके शुरू करना पड़ेगा। एक वीक में आप दोनों किताबें पढ़ दोगे इवन, और हो सके तो इनके शॉर्ट नोट्स पढ़ आपको अवेलेबल होते हो, खुद ही बना लो। मरे बिना स्वर्ग आता नहीं है। अगला है अपना जो आरपीएससी के हैं, नेट के जो डीयू एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जो हरियाणा पीसीएस के होते हैं, डी ट्रिपल एसपी के ओल्ड पेपर्स, नेट के खास तौर पे आरपीएससी के, इनके 25-30 क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं। इन 25-30 क्वेश्चन पेपर को नेट के ओल्ड ईयर 10 जो ईयर्स के पेपर हैं, एंड आरपीएससी के जो 2012 में 13 में सेट हुई, उसके बाद में 12 का आरएएस का पेपर था। ऐसा पेपर मतलब ऐसा शानदार पेपर आज तक नहीं बना। और 2013 का जो स्कूल लेक्चर का पेपर था, बहुत ही शानदार पेपर। वो एक पेपर अपने आदर्श पेपर जिसको हम आइडियल पेपर बोलते हैं, वो पूर्णतः मानकों पर खरे उतरने वाले 2016 वाले पेपर को एक बार के लिए आप ना करें, क्योंकि वहाँ से लोगों की ऐसे धारणा बन गई है। वो पेपर वाले आज तक उनका जो इसमें रह गए, पढ़ने वाले बंदे तो रह गए, गधे और घोड़े बराबर हो गए थे, क्योंकि ये पूरे एक गाइड में से प्रश्न आ गए थे 100 के आसपास, और संविधान के प्रश्न मुख्यतः उसमें पूछे गए थे। तो आप उसको एक मानक ना माने कि इसको मानक मान के हम तैयारी कर लें ऐसा पेपर के लिए कि एक गाइड से प्रश्न पत्र आ सकता है क्या। कुछ लोगों की क्वेरी आती है, सर हम एक किताब बता दो जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। चाहे मैं हूँ, चाहे मार्केट में कोई फलाना जी जो मार्केट में चल रहे हों अभी, या फिर वर्मा जी आ जाएं, वो भी एक पॉलिटिकल साइंस की या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या एक किताब के लिए आपको करें कि इसको पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, या तो वो आपको मूर्ख बना रहा है या खुद मूर्ख है।
किसी भी एक जगह पे डिपेंड ना हो, आपको चीज़ों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों की डिमांड है उसके चलते अगर कोशिश सफल हुई, मैं अपनी कोशिश में सफल हुआ, तो इसकी एक बहुत ही शानदार तरीके से इन पेपर्स को आपके सामने एक किताब के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो अपना नो प्रॉफिट नो लॉस वाले उस पे सिद्धांत पे आधारित होगी। मेरे को कोई कमाना, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, आप लोगों की डिमांड थी इसलिए यहाँ पे आ गया। मतलब आप लोगों के गाइडेंस के लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया, यूट्यूब वाले पे कोशिश कर रहा हूँ। सर बोले हमें मैन टू मैन इंटरेक्शन चाहिए, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन चाहिए इसके लिए। तो आरपीएससी और नेट के क्वेश्चंस की सीरीज और ये जो अदर पीसीएस इंपॉर्टेंट पेपर हैं, इनको लेके हम बहुत ही लाने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट लाने वाले। नेक्स्ट है कि आरपीएससी के जो सभी न्यू आरपीएससी के सभी ओल्ड व न्यू प्रश्न पत्र, जिसमें ये हम इनकी बात कर ली, संस्कृत एजुकेशन का जो पेपर था बहुत ही शानदार पेपर था। अगली हम बात करें कि जो अभी सेकंड ग्रेड का पेपर लगा है, इसमें भी अपने आप इनको देखें, पेपर्स का पैटर्न देखें। जो भी भर्ती होती है अभी ताज़ा अपने इससे पहले आरपीएससी जो ताज़ा ताज़ा भर्ती करवा रही है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट का पैटर्न देख लें। मैं अपने के साथ हुआ एक किस्सा बताता हूँ। तो मेरे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था 29 सितंबर को पेपर था, 28 से 29 सितंबर को, जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि 10 या 20 दिन पहले सॉरी, आरपीएससी का एसआई का पेपर लगा था। उस पेपर में मैंने ट्रेंड देख लिया, 3 पेपर लगे थे, तो 3 ट्रेंड देख लिया और वहां से ट्रेंड स्थापित हो चुका था कि अब 20 दिन बाद में है तो पेपर अपना ये जो पेपर सेटर है या जो लेने वाला एग्जामिनर है, ये माइंड के साथ में अपने को खेलना है। इसीलिए इसी आधार पे हम सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है तैयारी के दौरान कि जी हमने रोटी पानी छोड़ दी है, जीवोगे नहीं, क्योंकि जान है तो जान है, रोटी पानी कुछ नहीं छोड़ना है। आप टाइम टू टाइम एंजॉय करें अपना, जो भी आपके एंजॉयमेंट के साधन हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एंजॉय करें। और ये खेल खेल में खेलें। मोंटेसरी अपनी पद्धति है, साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं मोंटेसरी, खेल खेल में भी यहाँ पे सिलेक्शन लिया जा सकता है। ये सिर्फ मजाक करने के लिए मैं आप लोगों के नहीं बोल रहा, सीरियस होके, क्योंकि अपना दिमाग होता है छोटे कुछ कुछ ग्राम्स का होता है, वो इतना ज़्यादा लोड नहीं झेल पाता। इसलिए आप लोग भी बहुत ज़्यादा सीरियस ना होते हुए आराम से कूल माइंड होके तैयारी करें। और जो अपने नेक्स्ट हम बात करें कि जो अपना सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, इस सिलेबस में अपने असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 10 यूनिट है। इसमें अपने 10 यूनिट है, 300% आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये जो बेसिक्स हैं आप लोगों, लेकिन फिर भी आप लोगों का कई कुछ बच्चों की आई, बहुत ज़्यादा की नहीं, कि सर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, होगी नेगेटिव मार्किंग, तो आरपीएससी का 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग आरपीएससी की। 300% टोटल होंगे, जिसमें दोनों पेपर में 150-150% होंगे और सारे प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। तो आप थोड़ी सी जानकारी दे दी। अब इसमें फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट आती हैं अपनी। इसमें सबसे पहले जो इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं, ये है भारतीय राजनीतिक चिंतन, जो अपने आज से 2500 साल पहले हम चले जाएं, जो बीसी में चले जाएं, वहाँ से मनु और कौटिल्य शुरू हुए थे। मनु कौटिल्य से लेके बौद्ध धर्म, जैनिज्म का इनकी इनकी उत्पत्ति होती है। और मध्यकाल में जो सल्तनत काल था, मुगल काल था, वहाँ के जो थिंकर्स से होते हुए गांधी, नेहरू और अपने जेपी नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, इनसे होते हुए ये जाता है कमला देवी चट्टोपाध्याय तक, वेस्टर्न थिंकर का, सॉरी इंडियन थिंकर का सिस्टम। तो आपको अपने इन्हीं इंडियन थिंकर्स के लिए एक बुक है, मैंने शायद उसमें नहीं लिखी है,
इसके लिए अपने एक वी आर मेहता की बुक है। सबसे पहले ज़्यादा तो हम इंडियन थिंकर से परिचित हैं, गांधी को जन्म से पढ़ रहे हैं, नेहरू को जन्म से पढ़ रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के लिए जन्म से सुन रहे हैं, राममनोहर लोहिया है, जेपी नारायण हैं, इनके लिए, या फिर कौटिल्य को, जो अपने भारत के एक आधार हैं, इनको सुन रहे हैं। आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक जो अपने पास ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। तो इसके लिए वी आर मेहता की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। मैंने, हो सकता है उसमें नहीं लिखा हो इंडियन थिंकर वाला पोर्शन, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उसको सीरियस लेते नहीं है। बोला सर इसके लिए एक अलग से किताब और दे दी, इसलिए मैंने इसको यहाँ बोला है। नेक्स्ट है अपने जो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं और जो आइडियोलॉजीज हैं, जिसमें सबसे पहले आदर्शवाद आया। आदर्शवाद के बाद में जो इसको इस हिसाब से लिखा गया जिस हिसाब से इनका उद्गम हुआ आइडियोलॉजीज का, जो अपने आदर्शवाद हैं, उसके बाद में उदारवाद आया, उसके बाद में कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने मार्क्सवाद दिया, उसके बाद में जो उत्तर औपनिवेशिक काल है, उत्तर औपनिवेशिक वाला सिस्टम, जो ये विचारधारा है उत्तर औपनिवेशिक विचारधारा, उसके बाद में सबॉल्टन थियरी है, जो आजकल हम जी रहे हैं। अपना जो साउथ एशिया के, इसमें ज़्यादातर सबॉल्टन में ज़्यादातर साउथ एशिया के अपने जो थिंकर्स हैं, अगर हम जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो वहाँ पे साउथ एशिया अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें जो जैसे प्रताप भानु मेहता है, अपने जोया हसन है, और जो सुदीप्तो कविराज है, ये जो पॉलिटिकल जो सिस्टम वाला आता है अपना, जो भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, उसके जो ज़्यादातर थिंकर्स हैं ये सबोल्टन हैं। तो आप सबोल्टन थी जो अपनी विचारधाराएं हैं, इनको लेके ये नेक्स्ट पोर्शन है अपना, जो पॉलिटिकल कंसेप्ट्स हैं, संप्रभुता, शक्ति, प्राधिकार, वैधता, अधिकार, ये अपने फर्स्ट ग्रेड में भी ये सेम रहने वाला है। इनमें से जो 8-9 थिंकर इंडियन थिंकर्स में फर्स्ट ग्रेड में सेम है, दादाभाई नौरोजी को इस बार हटा दिया गया है। लोकतंत्र की जो नेक्स्ट है, लोकतंत्र की अवधारणा, फर्स्ट ग्रेड में भी ये अपना सेम सिलेबस है, ये लोकतंत्र वाला। इसमें लोकतंत्र में शास्त्रीय उदारवाद और मार्क्सवादी सिद्धांत है। लोकतंत्र के मॉडल हैं जो प्रतिनिधि, सहभागी और विमर्शी लोकतंत्र है, जो अपने हैबरमास ने दिया था, ये लोकतंत्र के मॉडल हैं। नेक्स्ट है ये तुलनात्मक राजनीति और सरकारें। तुलनात्मक राजनीति और सरकारें, इसी की जो अपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे हम, तपन बिस्वाल और सीबी गैना साहब की पुस्तक की। तो ये जो सरकारें और विभिन्न देशों, कुछ देशों के संविधान वगैरह हैं, ये आप कुछ बच्चों का ये आएगा कि सर हम ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन, कनाडा का जो ये संवैधानिक ढांचा है, ये कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसके लिए आप जो इसकी बुक आती है अपनी कंपैरेटिव की, ओपी गाबा साहब की पुस्तक आती है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो उस पुस्तक में अगर आपको नहीं पुस्तक खरीदना है, एक लाइब्रेरी नहीं घर पे नहीं बसानी है, तो आप मार्केट में जाएं, बुक स्टोर वाले को बोले साहब वो ओपी गाबा की कंपैरेटिव दे दे, और वहाँ से वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन फोटो खींच के ले आए, अपना प्रिंट आउट ले लें, सारा सिस्टम, क्योंकि भारत अपना चलता ही जुगाड़ पे है। एक किताब के लिए अपना बच गए। नेक्स्ट हम बात करें जो ये तपन बिस्वाल वाले में तो पोर्शन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है कि सरकार का वर्गीकरण, लोकतंत्र, तानाशाही, ये कंपैरेटिव का पोर्शन है, ये आपको वहाँ पे उस बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान और जो संस्थाएं हैं, भारतीय संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकार, ये अब हमने बात की थी मौर्यन द्विवेदी पुस्तक की, और बेर एक्ट को साथ में रखना है, बेर एक्ट एंड राजेश मिश्रा, ये आपके ऐसे सोच लो जीने के साधन हैं। अगला है कि जो अपनी संघीय कार्यपालिका है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आईजीपी का पोर्शन आ गया। ये नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका, एक मैं आपको बता देता हूँ, जो अपने राजस्थान की राजनीति है, इसके लिए हम लाने वाले हैं कुछ नोट्स हैं, जिसमें से जो अपने कॉलेजेस में जो उच्च शिक्षा में कुछ बुकलेट्स चलती हैं, वहाँ पे कुछ पत्रिकाएं वगैरह, साहित्यिक पत्रिकाएं आती हैं, वहाँ पे कुछ अपने छोटे छोटे वो दिए गए हैं, जिसको मैं बोलूँ कुछ लेख लिखे गए हैं। तो वहाँ से लेके एक बहुत ही अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, बहुत ज़्यादा शॉर्ट की उम्मीद तो मत कीजिएगा, शॉर्ट तरीके से राजस्थान की राजनीति वाला पोर्शन है, ये आप लोगों को प्रोवाइड हम करवा देंगे। ठीक, जो टेस्ट सीरीज हम चलाएंगे उसके साथ में राजस्थान की राजनीति वाला पोर्शन है, उसके वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत अवधारणाएं, जो आदर्शवादी यथार्थ, जो आईआर के जो थियरी है, ये आपको महेंद्र कुमार में से पढ़नी है। और जो अवधारणाएं, ये आपको महेंद्र कुमार में, जो शस्त्रों की होड़ वाला पोर्शन। अब नेक्स्ट हम बात करें दूसरे पेपर में, अगला है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। ये अपने सुशीला रामास्वामी और इसकी पुस्तक की बात की थी हमने, ओपी गाबा से शुरुआत करने वाली इस सुशीला रामास्वामी वाली पुस्तक की बात की थी। इसमें अपने 9 थिंकर हैं। ये स्कूल लेक्चरर में भी सेम है, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, होब्स, लोक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स। यहाँ ये स्कूल लेक्चरर में भी अपने थिंकर सेम रहने वाले हैं। जो अगला है पॉलिटिकल थियरी वाला पोर्शन आ गया, जिसको हम बात कर रहे थे कि आपको ये थियरी वाला ओपी गाबा एक नई किताब है, उसके जो उसमें से पढ़ने वाले हैं वो आपको हम सेल्फ प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं खुद अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके एस.एल. वर्मा के उच्चतर राजनीतिक सिद्धांत, वो पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उसमें से जो जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे आपको सूचना कर दे दूंगा। अगला है राष्ट्रवाद का टॉपिक, कंपैरेटिव वाला आपको तपन बिस्वाल में से। ये इसकी बात कर रहे थे हम, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं और गतिशीलता, यहां से 30% आते हैं। और ये राजनीति विज्ञान का जो आज का पेपर है, इसका इसका साहब हार्टलैंड हो गया है, मतलब ये उसका दिल है। ये पोर्शन 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, और जिसकी यहाँ पे कमांड ढीली पड़ गई, वो ऐसे सोच लो सिलेक्शन में ही कमांड उसकी ढीली पड़ गई। तो आपको ये वाला पोर्शन है, तपन बिस्वाल साहब की पुस्तक आती है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, हिंदी में ही है, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। उसमें अपने जो प्रताप भानु मेहता, इनको एज ए थिंकर पढ़िएगा आप। रजनी कोठारी हैं, प्रताप भानु मेहता हैं, सुदीप्तो कविराज है, जोया हसन है, ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ है, ये सुसान मोलर ओकिन है, क्रिस्टोफर जेफेलो है, जो अपने मौन क्रांति वाले। तो इन पुस्तकों को, इस पुस्तक में से इन थिंकर्स को एज ए थिंकर आप लोग पढ़ लेंगे। कोशिश मैं भी करूंगा कि आप जितना हो पाए आप लोगों को इनके क्वेश्चन, इनका जो मैटर है, ये प्रोवाइड करवा दूं। आप तपन विश्वाल वाली पुस्तक में से इनको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। और यहाँ पे आप इस पोर्शन पे कमांड कर लेंगे, ऐसे सोच लो पेपर की आधी दुनिया तो हमने मुट्ठी में कर ली है। अगला है कि जो राजनीति के जो टीकाकार हैं, ग्रेन ऑस्टिन है, मोरिस जोन्स है, ये इन्हीं की बात कर रहे थे हम। जो सबोल्टन में हम जिनकी बात करते हैं, सीबी पामब्री है, ये तो एज ए थिंकर ही पढ़ने, इनको अमर्त्य सेन है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात हो गई, अंतर्राष्ट्रीय ये अपनी भारत की विदेश नीति की बात होगी, संगठन वाला ये BL फड़िया साहब की पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। मार्केट में कुछ आपको नोट्स ही मिल जाएंगे। एक ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ये भी आपको टॉपिक इजीली आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप कांटेक्ट कर लें, और कोशिश करूंगा कि इसका जो तपन बिस्वाल साहब में अच्छे तरीके से इसका दिया हुआ है, तो उसको आपको शॉर्ट नोट्स बना के दे दूं। दूसरी एक मैं अंत में अपनी कुछ बात आप लोगों को बताऊंगा। किसी भी लोग जो मार्केट में लोग चल रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक पूर्वाग्रह का शिकार नहीं हो। सामंतवाद से जो अपनी दास्ता चली आ रही है, उसका शिकार नहीं हो कि ये एक कोई फलाना है, वहाँ से ऐसे हो गया कि उनका मतलब उनके नोट्स पढ़ लिए, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूँ। मेरा पढ़ाया हो कि मैं ऐसे बोलूं कि नहीं सिलेक्शन ले लो, मेरा कोर्स ले लो और सिलेक्शन ले लो, नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। तो मानसिक गुलामी, जो सामंतवाद से अब तो हमें बाहर निकलना चाहिए। कार्ल मार्क्स जैसे जो बड़े विचारकों ने भी ऐसी बात कह दी है। तो मानसिक गुलामी का दौर है जो सामंतवादी दास्ता से चला आ रहा है, जिसको सामंतवादी दास्ता भी कहते हैं, उसे बाहर निकलें। जो भी वर्तमान टाइम में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें। संदर्भवाद क्या कहता है? अपना राजनीतिक जो एक थॉट आता है, सिद्धांत आता है संदर्भवाद, जो कैम्ब्रिज स्कूल का है। संदर्भवाद कहता है कोई भी विचार हो, तो विचारक हो, सिद्धांत हो, अपने समय का उत्पाद होता है। चाहे प्लेटो है, आप लोग प्लेटो पढ़ रहे हैं तो आप BC में चले जाइए, जो प्लेटो जिस काल का था, और वहाँ पे जाके
वो अपनी एक फिल्म आई थी स्पार्टा, वहाँ पे जो एथेंस की उस व्यवस्था थी, स्पार्टा की व्यवस्था थी, उसके बारे में बताया गया है कैसा। इसलिए वहाँ के लोग वैसा ही, जो स्पार्टा में सैनिक शासन था वैसा ही सोचेंगे और वैसे ही विचार देंगे। कार्ल मार्क्स के टाइम पे पूरे यूरोप में क्या हो रहा था, दुनिया में क्या हो रहा था, तो कार्ल मार्क्स उस आधार पे ही अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आप लोग भी जो कंटेम्प्रेरी जो सिस्टम चल रहा है उसके आधार पे ही सोचें। ऐसे नहीं हो कि नहीं नहीं एक जगह एक किताब पढ़ ली तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ऐसे आप लोगों को कहे कि ये किताब पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, ये नोट्स पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप पूर्वाग्रह का इस शिकार ना हो, जहां से मिले, जो 3 इडियट में अपने कहा गया है कि सब जगह ज्ञान बंट रहा है, जहां से मिले ले लेना चाहिए। ठीक है, ये ना हो किसी को भक्त ना बने। इस देश इस टाइम पे जो भक्त बनने पे की जो परंपरा चल रही है, डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा वीर पूजा खतरनाक होती है, तो आप इसको ना करें। आप लोगों के लिए बहुत जल्दी हम नेक्स्ट हो सकता है नेक्स्ट मंथ से एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें पूरा अपने स्कूल लेक्चरर और ये असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए, ये अदर स्टेट पीसीएस के लिए, अपनी अपने एमपीपीसीएस में आ रही है, मध्य प्रदेश में आ रही है, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है। आज ही देखा कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की टीचिंग पोस्ट निकली हैं। तो आप इसके लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। पिछली बार हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, आप लोगों के लिए बता दो। आप लोग उन लोगों से रूबरू भी हो सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से हमने 60 to 70% जो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले चलाई थी, वहाँ से 60 to 70% डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने चीज़ों को कवर किया था। क्योंकि जो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आधार पे हम कुछ भी करते हैं वो बहुत सटीक होता है। आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करूंगा। मैं कोई कमाने के उद्देश्य से यहाँ पे नहीं आया हूँ, सिर्फ आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा और आप अपना रिस्पॉन्स अपने रिजल्ट के रूप में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप